तुम बहुत बड़े धोखेबाज हो। बताओ मुझे, अब क्या डील किया तुमने? हाँ नहीं, मैंने धोखा नहीं दिया। मैं जा रहा हूँ। तो फिर गए क्यों नहीं? वापस क्यों आ गए? मरियम आपा को मेरी जरूरत थी। अच्छा, ये कैसे हो गया? अचानक तुम्हें उनका ख्याल आ गया? पहले तो तुमने कहा था कि तुम यहाँ से चले जाओगे। अब कौन सा खेल खेल रहे हो? बताओ क्या निकलेगा अब इसका नतीजा, बोलो। कोई खेल नहीं है फातिमा गुल, मेरी नीयत में कोई खोट नहीं है। मैं सिर्फ तुम्हारी भलाई चाहता हूँ, यकीन करो मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। मुझे अब तुम्हारी किसी बात पे यकीन नहीं है। मैंने तुम्हें खत में लिख दिया था। वो खत मैंने पढ़ा ही नहीं, फाड़ के फेंक दिया था। तुमसे मुंसलिक किसी भी चीज की मेरी जिंदगी में कोई गुंजाइश नहीं है। ठीक है, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें कोई तकलीफ नहीं दूंगा। और मरियम आपा को मैं यहाँ पे नहीं छोड़ सकता, मेरे अलावा उनका यहाँ पे कोई नहीं है। तुमने अपने जाने के बारे में हमेशा झूठ बोला। तुम्हारी हर चीज हमारी शादी की तरह झूठी है। खुदा बेहतर जानता है कि तुम्हारा दिया हुआ वकालतनामा भी कहीं झूठा ना हो। वो बिल्कुल असली है। ठीक है, तो फिर मुझे तलाक दे दो। ओके, मुझसे तलाक लेने के लिए अब उसकी जरूरत नहीं है। हम दोनों जाकर अब तलाक ले सकते हैं। अच्छा, ये भी तुम्हारी दूसरी बातों की तरह सिर्फ और सिर्फ झूठ है। कैसे यकीन कर लूं मैं तुम पे, बोलो। क्या तुम मुझसे तलाक लेना चाहती हो? हाँ, मैं तुमसे तलाक लेना चाहती हूँ। आजाद होना चाहती हूँ मैं इस कैद से, इस डरावने ख्वाब से मैं जागना चाहती हूँ। फातिमा गुल, मैं जा रहा था मगर नहीं जा सका। नहीं हुआ मुझसे। मुझे तुम... चुप! एक लफ्ज भी और नहीं कहना। मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनना चाहती। काफी दिनों से तुम मुझसे कोई बात शेयर नहीं कर रही हो फातिमा गुल। तुम मुझसे क्या कह रही थी, मुझे बताओ। मुझे अकेला छोड़ दो। तुम दोनों के दरमियान जो कुछ हो रहा है हमें उसकी खबर नहीं है बिल्कुल भी। ऐसा कुछ नहीं हो रहा। तुम क्या हमें बच्चा समझती हो? क्या पागल बना रही हो हमें? तो फिर तन्हाई में उससे क्या बात करी थी तुम? मुकद्दस, ऑमलेट ठंडा हो गया है। तलाक ले रही हूँ मैं। सुन लिया? हो गई तसल्ली? क्या बक रही हो तुम? आप जानती हैं ये शादी मेरी मर्जी से नहीं हुई थी। तुम्हारे पास और कोई रास्ता नहीं था, किसी के काबिल नहीं रही थी तुम। एक रास्ता था आप लोगों के पास। आप लोग अपने आप को लाचार जाहिर ना करते, ना फैलाते दुनिया वालों के आगे हाथ, ना मुझे लगाते दाव पे। तुम्हें कहीं मुस्तफा ने कोई उम्मीद तो नहीं दिलाई ना? या फिर तुमने किसी और को ढूंढ लिया हो गांव वापस ले जाने के लिए? एक ही वक्त में दो के साथ गुजारा करना। क्या कर रही हो? कैसी बुरी बुरी बातें करती हो औरत। तुम्हारे हाथ तोड़ दूंगी मैं फातिमा गुल। मेरी बात गौर से सुनो। तुम बहुत ऊंची बातें करने लगी हो। तुम्हें मट्टी के नीचे ऐसे दबा दूंगी तुम्हें कोई निकाल भी नहीं सकेगा। बाहर चलो मेरे साथ बाजार। इस औरत की बातों को छोड़ मेरे सामने से। चलो। बहुत बोलना आ गया इस लड़की को। आखिर समझते क्या अपने आप को? ये मुकद्दस खामोश हो जाओ प्लीज। दफा हो जाओ। अच्छी जोड़ी है दोनों की, पतीली और ढक्कन की तरह। तुम अहमक की तरह बस देखते रहना राहिमी। तुम्हारी बहन मजीद क्या गुल खिलाएगी, तुम यूं ही सुन रहना। ये झूठ है। वो क्यों तलाक लेगी? वो नहीं लेगी तलाक। करीम, मुझे बताओ ये तुम क्या चक्कर चला रहे हो? हाँ, क्या हुआ? फातिमा गुल ये क्यों कह रही कि वो तलाक लेगी तुमसे? डस्टबिन में फटी हुई चेकबुक क्या है? तलाक लेने के लिए तुमने लड़की को पैसों की लालच दी है क्या? ऐसा कुछ नहीं है। उसके दिमाग में तलाक लेने की बात तुमने डाली है क्या? क्या पूछना चाहती हैं? क्या जवाब दूं मैं आखिर? चेकबुक से शुरू करते हैं। फातिमा गुल ने पैसे नहीं लिए तो तुमने चेकबुक फाड़कर कचरे के डब्बे में फेंक दी। हाँ, ओके, पैसे फातिमा गुल के अकाउंट में जमा करवा दिए मैंने। अब वो पैसे उसके हैं। तो तलाक लेने के लिए तुमने रिश्वत दी? नहीं, अगर वो तलाक लेना चाहती है तो मैं उसे तलाक दे दूंगा। नहीं जनाब, इसमें जरूर कोई राज है। राहमी भाई, चलो हम चल के वो जगह देखते हैं। अभी देखना है क्या? ये तलाक का ख्याल
निकाल दो अपने दिमाग से। क्या हम लोग जाए मुकद्दस? हम लोग बात कर रहे हैं ना राहिमी। राहिमी, मैं कहता हूँ चलो। अच्छा ठीक है, मर्जी है, लेकिन हमारी बात यहाँ खत्म नहीं हुई करीम। हाँ फिर चलते हैं। तुमने नाश्ता भी नहीं किया है। साहिल पे कुछ खा लेंगे। ये घर नहीं, पागल खाना है। जितनी जल्दी हो मैं स्कूल में दाखिला लेके पढ़ाई शुरू करना चाहती हूँ। ठीक है, अगर तुम चाहती हो तो हम मंडे को ही स्कूल चलते हैं। हाँ, और पढ़ाई खत्म करके आपसे काम भी सीखूंगी मैं। बिल्कुल, तुम चाहोगी तो जरूर सिखाऊंगी मैं तुमको। अब मेरा पैसे कमाना बहुत जरूरी है। मैं अपने पैरों पे खड़ा होना चाहती हूँ ताकि मैं इस जहन्नम से निकल सकूं। और उसे भी कह दे अगर कहीं नहीं जाना तो ना जाए, लेकिन मुझसे दूर रहे। उसने मुझसे वादा किया था कि वो मेरी जिंदगी से चला जाएगा, इसीलिए मैंने उसका साथ दिया और दूसरों के सामने उसकी बीवी होने का नाटक किया, लेकिन उसने झूठ बोला। नहीं, वो झूठ नहीं बोल रहा था, वो वाकई में जा रहा था। उसने तुम्हारे लिए एक खत छोड़ा था, क्या तुमने पढ़ा? नहीं, पढ़े बगैर फाड़ दिया। काश तुम पढ़ लेती उसे। आप जानती हैं उसमें क्या लिखा था? नहीं, तुम्हें करीम को थोड़ा सा वक्त देना चाहिए ताकि तुम उसको अच्छी तरह समझ सको, क्योंकि करीम कोई बुरा इंसान नहीं है। जिस तकलीफ से तुम गुजर रही हो उसी तकलीफ से वो भी गुजर रहा है। आप भी उसी का साथ दे रही हैं। नहीं नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ फातिमा गुल, पहले दिन से मैं तुम्हारे साथ हूँ। आप भी मुझे पागल बना रही हैं। सब पागल बना रहे हैं मुझे, जानती हूँ मैं। अब मुझे जो भी करना है खुद ही करना है, आपकी मदद भी नहीं चाहिए मुझे। बैठो तो सही फातिमा गुल। सुनो, तुम मुझे गलत समझ रही हो। मैंने हमेशा तुम्हारी बेहतरी चाहिए फातिमा गुल। मैं तो सिर्फ ये कह रही हूँ कि तुम करीम को थोड़ा सा वक्त दे दो। वो यहाँ पर नई जिंदगी शुरू करना चाहता है, अपना सब कुछ छोड़कर आया है। इस हादसे ने हम सब की जिंदगियों को नुकसान पहुँचाया है, इसीलिए मैं तुमसे सिर्फ ये कहना चाह रही हूँ कि तुम उसको थोड़ा सा वक्त दो। बाद में तुम उससे बात कर लेना, उससे कह देना कि वो यहाँ से चला जाए। करीम कभी भी हमारे साथ तुम्हारी मर्जी के बगैर नहीं रहेगा। जो तुम चाहोगी वही होगा। वक्त के साथ सब सही हो जाएगा। पहले थोड़ा आराम कर लो, फिर काम कर लेना। पहले सामान निकाल लूं, कपड़ों की क्रीज खराब हो जाएगी। अम्मी जान, छोड़ें ये अभी, रखें। थकन की वजह से आपका रंग तक उतर गया है। चलो मुस्तफ़ा, हम बाहर चलते हैं, तुम्हारी माँ थोड़ा आराम कर लेगी। तुम्हें कहीं जाना तो नहीं है मुस्तफ़ा? अभी तो मैंने जी भर के भी तुम्हें नहीं देखा। कहीं नहीं जाना मैंने अम्मी, आज छुट्टी ली है और रात का खाना भी हम साथ ही खाएंगे। मुस्तफ़ा, यहाँ कोई बैठने की जगह है? लॉबी में बैठ सकते हैं। आओ बेटा, तुम्हारे साथ कुछ ज़रूरी बातें करनी है। बाबा, क्या हुआ है? चलो आओ, बताता हूँ बेटा। सुने, 2 चाय ले आइएगा। अभी लाया। बताएं क्या बात है बाबा? तुम्हारी माँ की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। क्या दोबारा बेहोश हो गई थी? वो अभी तक नॉर्मल नहीं हो सकी हैं, इसीलिए इलाज कराने यहाँ लाया था तुम्हारे पास, क्योंकि वो तुम्हें बहुत याद करती रहती थी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ बाबा। उससे यकीन नहीं आता था ना। ये लीजिए सर। शुक्रिया। आप टेलीफोन पर हमेशा कहते थे वो बिल्कुल ठीक है, पड़ोसियों के घर गई हैं, आप मुझे पहले बताते। तुम दूर थे, परेशान ना हो, इसीलिए ये सब करना पड़ा। 2 दिन सही रहती है, उसके बाद फिर 3 दिन बिस्तर पे लेटी रहती है। मैं क्या करता। ओह अम्मी। तुम अपनी माँ के साथ थोड़ा वक्त गुजारो, ये उसके लिए अच्छा रहेगा। पहले उन्हें किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाना चाहिए। मैं अपने दोस्तों से पता करता हूँ। माँ को और वक्त ज़ाया किए बगैर डॉक्टर को दिखाना होगा। आप बिल्कुल परेशान ना हो। खुदा तुम्हें खुश रखे।
उसने अपनी जिम्मेदारी वुराल को सौंप दी है और खुद रिफत यशरान बन गया है। छोड़ देते हैं, खेलने दो उसे। डोंट वरी, मेरी एक आंख उस पर है। एक्साइटमेंट खत्म होने तक इंतजार करना बेहतर होगा। क्या हो गया इन लोगों को? नो आइडिया। चलो चलकर देखते हैं हम। ऑल द बेस्ट। गुड मॉर्निंग। तुमने फिर से डेविल्स ट्रायंगल बना लिया है। हम तीनों भी यहीं काम करते हैं। करीम नहीं गया। उसे कहीं जाना था। बताया था उसे मुल्क से बाहर भेज रहा हूं। उसके जाने के लिए कल की टिकट ली थी। अर्दवान से बात हुई थी, वो नहीं गया है। वजह क्या हुई? कुछ बताया नहीं उसने। कोई टेंशन वाली बात नहीं, बस वीजे के लिए मुझे रोज तंग करता था। बस नहीं गया तो नहीं गया, हम क्या कर सकते हैं। जल्द से जल्द जाने के लिए बेचैन रहता था वो। मुझे वीजे के लिए रोजाना तंग करता था। मुझे तो परेशानी हो रही है, किस वजह से वो नहीं गया? क्या तुम्हें उसने कुछ बताया? ना जाने के बारे में अगर उसने खुद तुम्हें खबर दी है तो तुम उसे एक धमकी समझो। नहीं, उसे मैंने फोन किया, उसने नहीं। फिर नो प्रॉब्लम। यहाँ रहकर लड़की का मुंह बंद रखना हमारे लिए बहुत ज्यादा बेहतर होगा। मुझे ज्यादा भरोसा नहीं है। मुझे पता है वो लड़की भी चाहती थी वो चला जाए। हो सकता है मरियम आपा की वजह से कुछ दिन रुक गया, उनके साथ वक्त बिताना चाहता। कुछ दिन और रुकने की बात नहीं है, करीम ने अपना इरादा बदल लिया है। क्या वो हमसे कुछ और भी चाहता है? करीम को इनकार करना अब जरूरी है। या शायद लड़की से अलग हो गए हो। मजाक कर रहा हूं। ऐसी मुसीबत में डाल दिया है तुम लोगों ने। एक तरफ से सही करता हूं तो दूसरी तरफ से नया मसला खड़ा हो जाता है। तुम लोगों से ज्यादा तो मुझे परेशानी हो रही है। खैर मुनीर, तुम इस मसले को खुद फॉलो करो। आप उसका घर तो जानते होंगे, बेकोज में शायद कहीं रहता है। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। या शायद मैंने किसी डॉक्यूमेंट में देखा होगा। कल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग है। ठीक है दुल्ला भाई, आप फिक्र न करें। गुड लक, विश यू ऑल द बेस्ट। ये तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। हाँ मुझे पता है, बेचैनी से इंतजार कर रहा हूं। वेरी नाइस। ठीक है, मैं चलता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया। समझता क्या है? मैंने इसकी तफसील आपको बता दी। थैंक यू। थोड़ा सोचने का मौका दें, हम आपको कॉल करेंगे। ठीक है, हम सही तरीके से फैसला करके आपको खबर कर देंगे। जल्द मिलते हैं। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। करीम, जगह तो बहुत अच्छी है। राय में जगह तो अच्छी है, मगर पैसे ज्यादा मांग रहा है। हाँ लेकिन जगह अच्छी है और खूबसूरत भी है। नई मशीनरी और बाकी सब औजारों का कैसे बंदोबस्त करेंगे हम? तुम ही ने कहा था कि चलते हैं। खामा खान लालच पर उकसाया तुमने। एक दफा फिर सोचते हैं और अपना बजट चेक करते हैं। तुम्हारे बैंक में पैसे हैं? वो पैसे मेरे नहीं हैं। क्या तुमने वो पैसे वाकई फातिमा गुल को दे दिए? देखो, मरियम आपा को इन पैसों के बारे में कोई खबर नहीं है। उनके सामने बिल्कुल बात मत करना और मुकद्दस को भी मना कर देना। ठीक है, फिक्र मत करो, नहीं बताएगी मरियम आपा को वो। जो भी करना है मैं अपने पैसों से करूंगा, खुद कमा कर जमा करूंगा, अपना बिजनेस खुद सेट करूंगा। मैं भी तुम्हारी मदद करूंगा, तुम्हारा साथ दूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या हुआ? कुछ पूछना है तुम्हें? उस रात साहिल पे उस दिन सुबह मुझे ले जाने के लिए उसने कहा था ना आपको? नहीं नहीं, तुम जिसकी चाहो मुझसे कसम ले लो, मुझे कुछ नहीं मालूम था। मैं तो वहां अपने काम से गई थी। उस दिन शाम को जब वो घर आया था तो बहुत परेशान था। मैंने तो उसे देखा भी नहीं। मैं उसे तुम्हारा वाकया बता रही थी कि उसने कहना शुरू कर दिया, मैंने नहीं किया, मैंने नहीं किया। मेरी तो कुछ समझ में ही नहीं आया कि वो क्या बात कर रहा है, किसके बारे में कह रहा है ये।
उस रात मैंने तुम्हें छुआ तक नहीं। याद करो, तुम बेहोश हो गए थे। मैंने कुछ भी नहीं किया। सब कुछ उन बदमाश लड़कों ने किया था और अपना जुर्म इसके सर पे लगा दिया और उसके बाद इसको भी किसी तरह से खामोश कर दिया। ये तुम्हारे लिए है, रख लो, जरूरत पड़ेगी। मैं कभी यकीन नहीं कर सकती कि वो इस तरह की कोई भी हरकत कर सकता है। मैं उसको अच्छी तरह जानती हूँ, लेकिन फिर उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया और मुझे जिंदगी का सबसे बड़ा झटका लगा था। मैं उसे अपने हाथों से पुलिस के हवाले करना चाहती थी, मगर सब कुछ अचानक तब्दील हो गया और कुछ समझ में ही नहीं आया कि क्या बात हो गई। अगर हम वो जगह खरीद लें तो बहुत अच्छा होगा। अपने काम के खुद ही मालिक होंगे। तुम मुझे काम सिखाओगे ना? बोलो, सिखाओगे? बिल्कुल सिखाऊंगा भाई। जब मैं छोटा था तो मैं अपने वालिद साहब की कुर्सी पे बैठ जाता था। वो बहुत पुरानी बात है। अब हम अपनी कुर्सी खुद बनाएंगे। क्यों, ठीक कह रहा हूं ना मैं? हाँ, काम बन जाने दो, कुर्सी भी बना लेंगे हम। हाँ ठीक है। हाँ, फातिमा गुल भी आ रही है। फातिमा गुल, हम लोग वर्कशॉप देखकर आ रहे हैं। दरिया के नजदीक वाली मेन रोड पर है। बहुत अच्छी जगह है। अरे वाकई जबरदस्त। हाँ, पसंद आई, लेकिन हमारे पास पैसे नहीं है। करीम ने बताया कि उसका मालिक बहुत पैसे मांग रहा है। देखते हैं, अभी कोई फैसला नहीं किया आपा। करीम कह रहा था कि वो पैसे जमा करेगा और अपने पैसों से काम शुरू करेगा। अपने पैसों से। कितने पैसे मांग रहे हैं? रहने दे आपा, अभी तो हम यूं ही देख रहे थे। वो देखो, वो लोग आ गए हैं। आओ। इमरी आया है। फातिमा गुल भाभी, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। जाओ पूछ लो क्या कह रहा है वो। खुश आमदीद बेटा। शुक्रिया। अब इसे क्या मदद चाहिए? गर्लफ्रेंड को तो नहीं छोड़ रहा कहीं। जिसको देखो हमारे सर पर आकर बैठ जाता है। भाभी, दरअसल मुझे आपसे एक ज़रूरी काम है। अगर मेरे बस में हुआ तो ज़रूर। मैं कई दिनों से आंसू को फ़ोन कर रहा हूँ, वो मेरा फ़ोन ही रिसीव नहीं कर रही। मैं क्या करूँ? क्या आपके मोबाइल से एक दफ़ा कॉल कर सकता हूँ? मेरे पास मोबाइल नहीं है। क्या वाकई? वो ऐसा क्यों कर रही है आखिर? क्यों जवाब नहीं दे रही? मुझे समझ नहीं आ रहा करीम भाई। आखिरी बार आपके साथ ही मुलाकात हुई थी, उसके बाद हमारी बात भी नहीं हो सकी। कहीं कुछ हो तो नहीं क्या? मुझे भी परेशानी हो रही है। डर है कि उसके साथ कुछ गलत ना हो गया हो। वो किसी भी नंबर से कॉल रिसीव नहीं कर रही। अगर मैं दूसरे नंबर से कॉल करता हूँ तो ये कहा जाता है कि यहाँ पे कोई आंसू वासू नहीं होती। मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये सब क्या हो रहा है। आप एक काम करें, करीम भाई के नंबर से कॉल करें उसे। वो उस दिन आपके साथ गपशप कर रही थी। हो सकता है कि वो आपकी कॉल रिसीव कर ले और बात कर ले। डॉक्टर आरिफ यहाँ के सबसे अच्छे डॉक्टर्स में से हैं। मेरी दोस्त लाली का इलाज किया था उन्होंने, उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ था। वो एक बार चेक कर लें तो फिर किसी दूसरे डॉक्टर को दिखा देंगे। बहुत शुक्रिया। लड़की खूबसूरत है। ये वाकई अच्छी लड़की है। उसने डॉक्टर का पूछा था और खुद ही आ गई। मुस्तफ़ा का अच्छा साथ देगी इंशाल्लाह। मुस्तफ़ा के साथ खुश रहेगी। अल्लाह मेरे बेटे को हमेशा हंसता मुस्कुराता रखे, कभी दुख ना दे। मैं तुम्हें बार बार जहमत देता हूँ। असल में इस्तांबुल में किसी और को जानता भी तो नहीं। अच्छा किया कि तुमने मुझे कॉल किया। और कोई है ही नहीं जिस पर मैं इस तरह भरोसा कर सकूं। अगर मुझसे नहीं पूछते तो मुझे बहुत दुख होता। तुम्हारी माँ का इलाज एक अच्छा डॉक्टर करेगा, परेशान मत होना। शुक्रिया। नहीं उठा रही। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया।
कोई बात नहीं, अपना ख्याल रखना। फिर मिलेंगे। मैं इंतज़ार करूँगी। हेलो हेलो अनीसा। अनीसा, मैं फातिमा गुल। हाँ फातिमा गुल। कैसी हो तुम? मत पूछो, ठीक हूँ। मैंने फ़ोन असल में एमरे के लिए। हाँ, एमरे बहुत परेशान है। परेशान उसे बताएं। बहुत ज़्यादा परेशान है वो। अगर कोई गलती हो गई तो बताए मुझे। वो बहुत फिक्रमंद है कि कहीं कोई गलती तो नहीं हो गई उससे। नहीं नहीं, आप लोग तो बहुत शानदार इंसान हैं। उसने भी कोई गलती नहीं की। गलत सिर्फ मैं हूँ। क्या मतलब? घर वाले मेरी शादी कर रहे हैं फातिमा गुल। क्या हुआ? मैं बेबस हूँ। ऐसा हरगिज मत करो। तुम मेरी मजबूरी नहीं समझ सकते। मैं मजबूर हूँ। प्लीज एमरे से कहे मुझे कॉल ना करे। हमारा साथ हमेशा के लिए खत्म हो गया है। अरे भाभी बताएं, क्या कहा उसने? उसके घर वाले उसकी किसी से शादी करवा रहे हैं। उसने कहा है कि तुम उसे भूल जाओ, सब कुछ खत्म हो गया। अच्छा। अगर तुम उसे सच्ची मोहब्बत करते हो तो रोको उसे। उसे ऐसा मत करने दो, वो तुमसे मोहब्बत करती है। उसकी मदद करो, तुम जाओ उसके पास फौरन। उसे तुमसे जुदा करने वालों से मुकाबला करो। मैं चलता हूँ, मरियम आपा मुझे बुला रही हैं। उस लड़की को तन्हा मत छोड़ना। भाभी आप सही कह रही हैं, लेकिन मैं तो अभी उसे जानता भी नहीं हूँ। अभी तो हमें एक दूसरे को समझना था। भाभी वो मुझे बहुत पसंद है। फिलहाल ऐसा कुछ नहीं कि मैं उसके लिए जिद्दोजहद कर सकूं। तुम कोशिश तो कर सकते हो, शायद उसकी तकदीर बदल जाए। ये सब कुछ तो आजकल की फिल्मों में भी नहीं होता। बगैर मोहब्बत के कोई किसी के लिए मुसीबत नहीं झेलता। ऐसी सूरत हाल में मैं क्या कर सकता हूँ? मैं उसकी ज़िंदगी बदलने के लिए अपनी ज़िंदगी दांव पे नहीं लगा सकता। फातिमा गुल, सूप में से तो इतनी जबरदस्त खुशबू आ रही है कि मेरे मुंह में पानी आ गया। ताज़ा पुदीना डाला है ना, इसलिए। पुदीना तो हाजमे के लिए बहुत फायदेमंद होता है। मैं करीम को दे आऊं ये? बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं। भाई आ जाओ, खाना तैयार है। दरवाजा खोल दो कि जरा। आ जाओ। शुक्रिया। करीम, करीम दरवाजा खोलो जरा। मेरे हाथ भरे हुए इसलिए खुद से नहीं खोल सकती हूँ मैं। शुक्रिया तुम्हारा, मेरे हाथ भरे हुए थे ना। फातिमा गुल ने बड़ा जबरदस्त सूप बनाया है, बहुत ही लजीज है। क्या जायका है उसके हाथ में। हाँ रखो। तुम्हें पसंद आएगा। गरम गरम ही पी लेना, ठंडा मत होने देना उसको। आ जाओ आ जाओ, शाबाश। उसने भी कुछ ज्यादा ही भर के सूप दे दिया है, हालांकि मैं मना भी कर रही थी कि इतना मत दो। बॉन एपेटीट। देखा तुमने, है ना लजीज।
आज आपने क्या बात की उससे? उसने कहा उसे तलाक चाहिए और ये मुख्तसरन ये कि उसको इस तरह मजीद गुजारा नहीं करना। वो तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती है और तुमसे अलहदगी चाहती है। हमारे दरमियान जो बातें हैं वो तो नहीं बताई? बेवकूफ हो क्या? मैं क्यों बताऊंगी? आपा प्लीज उसे कुछ नहीं बताइएगा। उससे कुछ पता नहीं। मैंने जानने की कोशिश भी की थी मगर उसने कहा कि उसने तुम्हारा खत बगैर पढ़े फाड़ के फेंक दिया था। तुम मेरी तरफ से बिल्कुल परेशान नहीं हो। मैं ऐसी वैसी कोई भी बात नहीं करूंगी। तुम जब तैयार हो तो खुद उसको सब कुछ बता देना। करीम, मैंने घर बेचने का फैसला कर लिया है। तुम तो वहाँ वापस जाओगे नहीं। हमें अब अपनी ज़िंदगी यहीं गुजारनी है, यहीं पर कुछ करना है ना, इसलिए यहाँ पर ही पैसों की ज़रूरत पड़ेगी। ऐसा ना करें आप। जब हमें वापस जाना ही नहीं है तो वहाँ पर खाली घर रखने का क्या फ़ायदा है? हमें कोई फ़ायदा होगा उसका? मैं अपनी खातिर आपको ये नहीं करने दूंगा। मैं अपना मसला खुद ही हल कर लूंगा, आप परेशान ना हो। करीम मेरे बेटे, तुम्हारे लिए नहीं तो और किसके लिए करूँगी मैं? आखिर तुम्हारे अलावा मेरा इस दुनिया में है ही कौन? किसके लिए छोड़ के जाऊँगी ये सब? भाई मेरी भी तो ज़रूरतें हैं। आखिर मुझे भी तो अपने लिए कुछ ना कुछ करना है। ज़िंदगी ऐसे ही बग़ैर कोई काम किए हुए, बग़ैर किसी पैसों के तो नहीं गुजार सकते ना। और फातिमा गुल भी पढ़ना चाहती है, उसे किसी अच्छे कॉलेज भेजना है मुझे। वो काम भी करना चाहती है। शुरू में उसे भी पैसे चाहिए होंगे ना थोड़े। और उसकी वो भाभी तो उसको कभी भी अपनी मर्जी का कोई अच्छा काम नहीं करने देगी। वैसे भी मैं उस औरत के रहमो करम पे तो फातिमा गुल को हरगिज नहीं छोड़ूंगी। हमेशा उसके पीछे खड़ी रहूंगी मैं। वहां हमारा घर खाली पड़ा हुआ है और पैसे फजूल में फंसे हुए हैं। मेरा यकीन करो, मैं अपनी खुशी से इस घर को बेचना चाह रही हूँ। तुम परेशान नहीं हो, सब ठीक हो जाएगा। अल्लाह बेहतर करेगा मेरे बेटे। खाना मजेदार है। मुराद को तो देखो खाना खाते ही सो गया। हाँ, अच्छा हुआ, अच्छा हुआ। मैं खाते हुए बोलना नहीं चाहती राइमी, मगर ये सब कुछ असली पैसों से आता है। हर चीज पैसों से थोड़ी होती है। पैसे पानी की तरह खर्च हो रहे हैं, पता नहीं और कितने दिन गुजारा होगा। देखा, पैसों की बात करो तो इसकी बोलती बंद हो जाती है। मैं क्या कहूँ? मैं कोई बहाना नहीं सुनूंगी। खर्चे बहुत बढ़ गए हैं। तुम अपने शौहर की जेब पर हाथ मारो। इस तरह मुझे मत देखो फातिमा गुल। वो तुम्हारी अकाउंट में पैसे डाले तो अच्छा है, मैं शौहर कहूँ तो बुरा है। मैंने उन पैसों को कबूल नहीं किया है। तुम कबूल करो या ना करो, बहाने मत बनाओ। ये सब कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। इस घर के खर्चे पूरे करने के लिए तुम्हें पैसे निकालने होंगे। मैं उन पैसों को इस घर में नहीं आने दूंगी। वो नापाक पैसे हमारे इस्तेमाल में नहीं आएंगे। नहीं डियर, तुम्हारी वजह से हम लोग अपना कारोबार और घर छोड़कर परदेश में जिंदगी गुजार रहे हैं। हमारी कुर्बानियाँ तुम्हारे उसूलों के सामने कुछ नहीं। कंजूसी छोड़ो और पैसे निकालो। फातिमा गुल कहाँ जा रही हो? फातिमा गुल छोड़ो, लिफ्ट मत कराओ उसे। वो क्या खाए बगैर सोएगी? जो जी चाहे करे। बेशर्मी तो देखो, पैसे देखकर तो कुछ नहीं हुआ था। ना मजलूम लगी, ना जज्बात दिखाए। तुम बस उसके नखरे देखो। बहुत चालाक है ये।